एक आदमी होटल में चुपके से जाकर भोजन खा लेता था। होटल में भीड़ भाड़ में चुपके से निकल जाता था, पैसा नहीं देता था। जब शाम को हिसाब होता तो थोड़ा हिसाब गड़बड़ाता, तो मैनेजर ने बड़ा ध्यान दिया, भाई ये कहां से गड़बड़ हो जाता है। देखा ये आदमी है, 3 दिन देखता रहा, ये खा लेता, चुपके से भीड़ में निकल जाता है। होटल मैनेजर ने एक दिन पकड़ लिया और कहा, इधर आओ, सालों से तुम लोभीदास चुट्टा, खा लेता है, निकल जाता है, पेमेंट नहीं करता है, लफड़म हम लोग फंसते हैं। आज तू पकड़ में आ गया। पकड़ करके घसीट करके होटल मालिक के पास लेकर गया मैनेजर। होटल मालिक ने कहा, इसको क्यों पकड़ के लाए हो? बोले, ये चुपके से खा लेता, पेमेंट नहीं देता, चला जाता है। तो होटल मालिक ने पूछा, अरे बाबा, तुम चुपके से खा लेते हो, निकल जाते हो, पेमेंट नहीं देते हो, क्या काम करते हो? बोले, हम केवल भजन करते हैं। तो भजन में क्या करते हो? बोले, हम सवेरे और शाम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, ध्यान करते हैं, हे भगवान, इसके होटल में बहुत भीड़ हो जाए ताकि भीड़ के बीच में हम खा ले और निकल जाए। हम यही कहते हैं। तो तेरे होटल में भीड़ हो जाती है, मैं आता हूं, चुपके से खा लेता हूं, निकल जाता हूं। तो होटल मालिक हंसा, बोला, कितने साल से ऐसा कर रहे हो? बोले, ऐसा करते करते 10 साल हो गया है। होटल मालिक ने कहा, मैं तेरा एक टिकट बना देता हूं कि मेरे होटल में तू रोज फ्री खाए, चाहे 3 टाइम खाए, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुनकर भगवान खाने वालों की भीड़ भेजता है। उसी प्रॉफिट से तू एक खुराक खा लेगा, कोई बात नहीं। होटल मालिक ने मैनेजर से कहा कि तू पकड़कर फालतू लाया, मैं इसको 4-5 साल से देख रहा हूं, रोज आता, चुपके से खा के चला जाता है, मैं नहीं पकड़ता। दयालु लोग कभी कभी दया करके भी छोड़ देते हैं। ये दिल बड़ा दयालु है, छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, अरे जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से क्या फायदा। दान का हाथ आगे बढ़ाया नहीं, खाली माला हिलाने से क्या फायदा। ताली बजा दिया करो, आनंद आ गया। खाली माला हिलाने बहुत बड़ी चीज है दान। ज्ञान दान, भक्ति दान मोहि दीजिए, सब देवन के देव, ऐसे गुरुवर देव को बारंबार मेरी सेव। भक्ति का दान, ज्ञान का दान, प्रेम का दान, क्षमा दान, जीवन दान, प्राण दान, रक्त दान, श्रम दान, समय दान, अनुदान, योग दान, धन दान, अन्न दान, बुद्धि दान, श्रद्धा दान। कितने प्रकार का दान होता है। वस्त्र दान, सर्दी आ रही है, उन गरीबों को गर्म कपड़े भी दान कर देगा जो ठिठुर रहे। अपने जानवरों के लिए अच्छी कुटिया बना लेना, उसमें थोड़ा सा हवा न लगे ताकि जानवरों को ठंडी न लगे। जानवरों की सेवा करना, आपका जीवन मंगलमय होगा, आपका कल्याण होगा। ये व्यास गादी शुभ कामना कर रही है, आपका जीवन धन्य हो। हमारे आपके बीच में मुख्य अतिथि के रूप में मनीष रावत विधायक साहब का आगमन हुआ। जोरदार ताली बजाइए।
मैं आइडिया से बोला हूं, मैं जानता नहीं वही विधायक, वास्तव में वही विधायक है। चलो निशाना सही लगाया हूं। बड़े विनम्र है, हाथ जोड़कर सबको प्रणाम किया है। एक माला पहनाकर उनका आदर कीजिए। और उसके बाद दरोगा जी आप बैठिए, हाँ बैठिए, बैठो बेटी, तुम भी बैठो। श्री मनीष रावत जी, व्यास गादी आशीर्वाद देती है। आयोजक गण उनको माला पहनाकर उत्साह वर्धन कर रहे हैं। ये प्रोग्राम उनके विधान सभा में हो रहा है। ये सत्संग की सभा, ये उनकी विधान सभा है, इसलिए प्रोग्राम समझ लो उन्हीं का है, इसमें कोई संदेह नहीं। और जब उन्हीं का प्रोग्राम है तो जो भी जरूरत पड़ेगी उसको पूरा भी करना पड़ेगा। ठीक है, मुस्कुरा दो साहिब बंद। तुम्हें देख कर के ये ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता कोई हंस रहा है। तुम्हें देख कर के ये ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता कोई हंस रहा है। कोई मेरी आँखों से देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। तुम ही मेरे मंदिर, गुनगुनाइए, सब गाइए। मेरी पूजा, जब कभी लगे कि मन दुखी है तो यही पंक्तियां गा दिया हो। तुम ही देवता हो, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा। जब बीमारी लगे तो आयुर्वेदिक औषधियां खा लिया करो, और जब मन दुखी लगे तो ये दो पंक्तियां गा दिया। जिधर देखता हूँ बहुत सुंदर नजर तुम ही आते, सभी भक्त साधक तेरे गीत गाते। गीतों की माला के रचैया तुम ही हो, जीवन की नैया के खेवैया तुम ही हो। तुम ही राम मेरे कन्हैया तुम ही हो, जीवन की नैया के खेवैया तुम ही हो। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय हो। अंधा 84 कोस के घेरे में भटक रहा है। संत कबीर से उसकी भेंट हो जाती है। कबीर उसे मार्गदर्शन कर रहे हैं। कबीर कहते हैं दीवाल का सहारा पकड़ लो, दीवाल को पकड़े पकड़े चलते रहना। जहां दीवाल खत्म हो जाए तो समझ लेना द्वार आ गया, और उसी द्वार से तुम बाहर हो जाना। और बाहर होते ही तुम्हें नयनों की ज्योति भी मिल जाएगी, आंख खुल जाएगी, दिखने भी लगेगी। इसके अंदर तुमको नहीं दिखेगा, तुम्हें ये बहुत बड़ा श्राप लगा हुआ है। वो अंधा कबीर को धन्यवाद देकर दीवाल को पकड़कर चल देता है। किसी के द्वारा तुम्हारा हित हुआ हो, किसी ने तुमको अच्छा मार्गदर्शन किया हो, किसी ने तुम्हारा कुछ भला किया हो, उपकार किया हो, उसको धन्यवाद देना कभी मत भूलना। क्योंकि धन्यवाद देने से वो व्यक्ति उत्साह से भर जाता है, फिर वो जिंदगी भर किसी का भला करता रहता है। किसी से पैसे उधार लेना, उसको समय पर वापस कर देना, ताकि वो व्यक्ति
जिंदगी भर सबको उधार देता रहे और सबको मदद करता रहे, पैसा किसी का मारना मत। उधार पैसा जब तुम मार लेते हो, बस उधार देने वाला वहीं से उधार का काम बंद कर देता है। उधार का काम बंद हो जाता है तो बहुतों का काम बिगड़ जाता है। वे उधार मांग रहे थे, कोई देता नहीं है, इसलिए उधार लिया हुआ धन समय पर लौटा दीजिए। किसी का पैसा मार करके तुम सुखी नहीं हो सकते हो। याद रखना, चोरी करके भी सुखी नहीं हो सकते हो। आप तो 2 रुपये किसी को सेवा में दे दो तो बहुत सुख मिलेगा। हमारे भक्त देवरी सागर जिला मध्य प्रदेश के राजधर सिंह राजा साहब कह रहे थे कि मेरे पिता ने सिखाया था लालच कभी न कर। बोले मैं एक बार जा रहा था तो 20 रुपये पड़े थे रास्ते में, मुझे लालच आ गया गुरुजी, तो मैंने उठाकर अपनी जेब में रख लिया। जेब में रखा, जब घर लौट कर आया तो मैंने देखा मेरे 200 रुपये गिर गए जेब से कहीं। तो बोले तब से गुरुजी हम लालच नहीं करते।